कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के सामने बड़ा दंगा, आरोपी जगदीश टाइटलर सरदार भड़के। अमित मालविया ने लिखा, कुछ दाग कभी नहीं धुलते, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई, कहा वो सिखों की प्रतिष्ठा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर राहुल गांधी जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, आप तो उस परिवार से हैं जिसने सिखों पे, चाहे वो हमारे धार्मिक स्थान हो, चाहे हमारे दरबार साहब तख्त साहब पे हमला हो, चाहे 84 में नरसंहार कत्लेआम इस तरीके से सारे सिखों के साथ किया, और आप अब ये बात कह रहे हैं, आपका लॉयर अब ये बात कह रहा है भी हमें खतरा उन दोनों सिखों का नाम लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसी दौरान की अब एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी के ठीक पीछे जगदीश टाइटलर नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर को अब साझा करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा, राजीव गांधी के इशारे पर सिखों का नरसंहार करने वाले जगदीश टाइटलर ने एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के साथ नजर आए। कुछ दाग मिटते नहीं, चाहे कितना भी समय बीत जाए। गांधी परिवार भी बेफिक्र है, अनअपोलोजेटिक है। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इसी तस्वीर को रीशेयर किया और लिखा, राजीव गांधी के इशारे पर सिखों की हत्या करने वाला जगदीश टाइटलर आज फिर राहुल गांधी के साथ दिखा है। बता दें आपको कि साल 1984 में सिख विरोधी दंगे के आरोपी के तौर पर जगदीश टाइटलर को जाना जाता है। का ये मामला लगातार कोर्ट में भी चल रहा है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी सामने आया था जहां पर एक कॉन्फेशन का वीडियो सामने आया, जिसमें टाइटलर ने 100 सिखों को मारने की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में उनके वकील ने इसे झूठा बताया था और फैब्रिकेटेड जो है एविडेंस करार दिया था। लेकिन लोगों में, खासकर सिखों में, इसे लेकर आज भी बेहद ज्यादा आक्रोश है और आज भी वो इस बात से नाराज रहते हैं कि जगदीश टाइटलर जैसे लोग कांग्रेस और राहुल गांधी के अभी भी इतने करीब है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि जगदीश टाइटलर ने राजीव गांधी के वक्त किस तरीके से सिखों के साथ बर्ताव किया था और उनके ऊपर किस तरीके के आरोप लगे। लेकिन इसके बावजूद, ऐसी दागदार इमेज होने के बावजूद, जगदीश टाइटलर का राहुल गांधी और खासकर कांग्रेस मुख्यालय में दिखना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताकर सनसनी मचा दी थी। पुणे की कोर्ट में राहुल की तरफ से दावा किया गया कि पिछले 15 दिनों से चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उसमें कई लोग नाखुश हैं। पहले भी उन्हें धमकियां दी गई थी। उन्होंने सत्यकी सावरकर, बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू, तरविंदर सिंह मारवा के बयानों का जिक्र किया था। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या का संदर्भ भी दिया गया था। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार कहते थे कि ये सारे तथ्य रिकॉर्ड पर आने चाहिए, इसलिए मैंने अर्जी दाखिल की है। तो सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं। बता दें आपको कि रवनीत सिंह बिट्टू ने तो सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था, ऐसा जिक्र किया गया है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर गुस्साए रवनीत बिट्टू ने कहा था कि जो लोग बम, बंदूक और गोला बारूद बनाने में माहिर हैं, वे राहुल की बातों की सराहना कर रहे हैं। जब ये लोग उनका समर्थन करते हैं तो वो देश का नंबर 1 आतंकवादी बन जाते हैं। इसी बयान को कांग्रेस ने बिट्टू के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और अब इस पर रवनीत बिट्टू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम नाथूराम गोडसे के खिलाफ हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो सिखों के धार्मिक स्थल दरबार साहिब पर हमले और 1984 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। बड़ा कल जब ये बात न्यूज में आई तो हैरानी की बात हुई, क्योंकि देखो राहुल गांधी जी, और मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूं, भाई हम तो ना गॉडसे के परिवार से आते हैं, ना हम उनकी बात को, उनकी लाइन को टो करते हैं कभी भी। 100% उनके अगेंस्ट हम लोग हैं। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, आप तो उस परिवार से हैं जिसने सिखों पे, चाहे वो हमारे धार्मिक स्थान हो, चाहे हमारे दरबार साहब तख्त साहब पे हमला हो,
चाहे 84 में नगर सरकार कत्लेआम इस तरीके से सारे सिखों के साथ किया, और आप अब ये बात कह रहे हैं, आपका लॉयर अब ये बात कह रहा है भी हमें खतरा उन दोनों सिखों का नाम लिया भी मेरे को खतरा रवनीत सिंह बिट्टू से है और मरवाहा साहब से है, जो इस बार अब भी इलेक्टेड एमएलए है। मैं तो उस परिवार से आता हूं जिन्होंने अपनी देश के लिए शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, पर आप बार बार जो अटैक सिखों पे करते हैं, ना जाने आपकी मंशा क्या है। अब जब देखा आप ये उल्टा पड़ रहा है तो आपने अपने लॉयर से कहा भी केस ये एफिडेविट वापस ले लो, और आपके लॉयर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा भी अभी मुझे दिल्ली से बोला गया है, राहुल गांधी की टीम से बोला गया है, अभी ये जो आपने रवनीत बिट्टू के नाम पे कहा है भी मुझे खतरा है उनसे, वो अभी के टाइम के लिए आप वापस ले लें, उसके बाद में ये रणनीति आगे बनाएंगे इसे कैसे यूज करना है। अब भाई वही राहुल गांधी जो विदेश पे जाते हैं तो एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उनके साथ था उसको वो छोड़ के चले जाते थे। अब बताओ उनको खतरा है या नहीं खतरा? जो अपनी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी हमारी है, उसे छोड़ के वो विदेशों में जाते थे। तो लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मैं पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं, हम पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में इकट्ठे बैठते हैं, मेरे से किस तरीके का खतरा हो गया आपको? भाई मैं पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के एमपी हैं, क्या मेरे से कोई खतरा है भाई आपको? क्या राहुल गांधी जी कोई खतरा है? क्यों आप सिखों को, पंजाबियों को, वो आपके दिमाग से उनको टारगेट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनके पगड़ी पे धब्बा लगाने के लिए आप लगातार निरंतर कोशिश ये करते रहते हो। आपने यही 84 में किया, यही आपने ब्लू स्टार अटैक में किया, अब आपने फिर दो सिखों को नाम लिया भी मुझे रवनीत बिट्टू और मरवाहा साहब से बहुत बड़ा खतरा है। ये एफिडेविट आपके वकील ने फाइल किया, हम भी आगे देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी हमारी छवि के ऊपर ये इतना बड़ा डैमेज उन्होंने किया है, इसके बारे में हम भी अपने लॉयर से किस तरीके से ऐसे आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब उनके वकील का कहना है कि उन्हें दो सिखों से खतरा है। मैं आजादी की लड़ाई के शहीदों के परिवार से आता हूं। उनके वकील ने रिकॉर्ड पर कहा है कि खतरे से जुड़ा हल्फनामा वापस लिया जाना चाहिए और बाद में इस पर रणनीति बनाई जाएगी कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम इस मामले की कानूनी तौर पर भी जांच कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या कुछ और कह रही है रवनीत बिट्टू, सुनिए। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा उनका कोई षड्यंत्र है। अभी के टाइम ने उनके लॉयर ने कहा भी हम वापस ले रहे हैं, मुझे कहा गया भी इस टाइम इस चीज को यूज अभी नहीं करना है, फिर किसी टाइम इसे यूज करना है। इसका मतलब क्या इनके मंसूबे हैं? कभी कब ये सिखों को फिर डैमेज करने के लिए 27 से पहले इलेक्शन आएगी, 29 में इलेक्शन आएगी, या और जगह इलेक्शन आएगी? क्योंकि ये तो किसी हद तक जा सकते हैं जब भारत को ये कह सकते हैं भी भारत के 5 जहाज गिर गए, और इस हद तक ये जा सकते हैं, तो इनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। और मैं इसके लिए तैयार हूं, और इनकी ये गंदी राजनीति को किस तरीके से इसको फेस करना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। सर, नाम लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। मैं यही देखा ना, देखो अब मेरा नाम लेके उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया भी खतरा है। जब देखा भी ये चीज उल्टा पड़ रही है, ये चीज, इसका मैसेज जो है जो देना चाहते होंगे, उनका मंसूबा पता नहीं क्या होगा, तो जब ये देखा तो फिर वो एकदम ये चीज वापस लेके अभी कहते इसका टाइम नहीं है यूज करने का, जब ये टाइम इसे होगा तो दोबारा हम इसे यूज करेंगे। इस तरीके से हर बयान देके राहुल गांधी, देखो मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा है राहुल गांधी जी, आप 60 के होने जा रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन में आ जाओगे, आप थोड़ा सा तो अपनी खुद का, अपने परिवार का परवाना जो आपका इतिहास रहा है कुछ तो देखिए भी आप कर क्या रहे हैं, आप जा कहां रहे हैं। अब इतने छोटे पदर पे आ गए। अब जो आपका कुलीग रहा है आपके साथ 15 साल मैं मेंबर पार्लियामेंट इनके साथ रहा हूं और अब भी एमपी हूं, मंत्री हूं, उससे इन्होंने खतरे की बात कर दी। अब बताइए इनका इलाज क्या कीजिए। पाकिस्तान से इन्होंने कभी नहीं कहा खतरा है, और किसी से कभी इन्होंने कहा नहीं खतरा है।
पर लेकिन अपने देश के सरदार सिख भाइयों से इनको हमेशा खतरा लगता है, डर लगता है। पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो सिख है, जो ये पगड़ी है, ये हमेशा चमकती रहेगी और इसी तरीके से हमारे झंडे हैं झूलते रहेंगे। राहुल गांधी जी, आप कितना भी सिखों को डैमेज कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। सिख और ये पगड़ी और शान से दुनिया में चमकेगी। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र किया और कहा कि जब वो ये कह सकते हैं कि 5 भारतीय विमान गिरे तो वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन वो भारत में सिखों से हमेशा डरते हैं, लेकिन वो सिखों की प्रतिष्ठा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे में आपने रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुना, साथ ही साथ आपने जाना कि कैसे राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जगदीश टाइटलर के साथ नजर आ रहे कांग्रेस मुख्यालय में जगदीश टाइटलर दिखे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है और कहा जा रहा है कि सिखों पर इस तरीके से बर्बरता करने वाले और नरसंहार में शामिल लोग भी आज भी कांग्रेस के करीबी हैं और आज भी कांग्रेस के मुख्यालयों में इन्हें देखा जाता है, जो साफ तौर पर सिखों का घोर अपमान है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।